भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे पर नहीं काम करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास पर काम निरंतर करती चली आ रही है। तो कोई एक विशेष मुद्दा यहाँ पर नहीं होता, निरंतर विकास भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा होता है। हमारा देश एक सोने की चिड़िया कहलाता था। आज पिछले कुछ वर्षों में जैसे हम नीचे जाते जा रहे थे, आज हम शान से गर्व से कह सकते हैं कि अगर इस देश को तरक्की पे ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की जो आवश्यकता है उनके जैसा कि आप जानते हैं कि आयुध की टीम नंदी ध्वज आज ग्वालियर में है। हमने 72 स्वीट्स के लड्डू चखे हैं, साथ ही हम किले पर भी गए हैं और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हमने जनता से, नागरिकों से बात की है और उनके प्रश्न भी पूछे हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से ग्वालियर महापौर प्रत्याशी श्रीमती सुमन शर्मा जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया। सुमन जी, सबसे पहला प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी मतलब आप किन मुद्दों पर यहाँ से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 40 साल से नगर निगम में है और भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे पर नहीं काम करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास पर काम निरंतर करती चली आ रही है। तो कोई एक विशेष मुद्दा यहाँ पर नहीं होता, निरंतर विकास भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा होता है और हम विकास करते जा रहे हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो। आने वाले समय में हमारी अमृत योजना पार्ट 2 शुरू हो गई है, स्मार्ट सिटी की योजनाएं चल रही है। इसी तरह रेलवे का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण होने जा रहा है, एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण होने जा रहा है, एलिवेटेड रोड बनने जा रही है, पुल्स का काफ़ी निर्माण हो रहा है और साथ में ही 1000 बिस्तर का अस्पताल भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो ग्वालियर निरंतर प्रगति की राह पर चल रहा है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस प्रगति की राह में नगर निगम भी एक गिलहरी का काम करेगा और हम आगे बढ़ेंगे। मैडम, एक खास चीज़ देखी जाती है जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो एक की फॉर्मूला साथ लेकर काम करता है कि इस फॉर्मूले को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका वो की फॉर्मूला क्या है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत आगे बढ़ रहा है। हमारा देश एक सोने की चिड़िया कहलाता था। आज पिछले कुछ वर्षों में जैसे हम नीचे जाते जा रहे थे, आज हम शान से गर्व से कह सकते हैं कि अगर इस देश को तरक्की पे ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की जो आवश्यकता है उनके नेतृत्व में, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, हर तरफ इस देश को जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत को अग्रणी स्थान पर लाकर खड़ा किया। और एक समय था जब अमेरिका जाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, परमिशन नहीं दी थी, उनको वीज़ा नहीं दिया गया था, लेकिन आज उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं और आज पलक बावड़े बिछाकर विदेशों में हमारे मोदी जी का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। उनके बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाता। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि ये देश प्रगति कर रहा है, हमारा भारत प्रगति कर रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम, चूंकि पहले देखा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला रहता, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी भी सामने आने लगी। अब खास चीज ये देखने मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM पार्टी के बड़े नेता, उसके हेड, उसके लीडर मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे पेड़ बनाने का काम कर रहे हैं। चूंकि आज जबलपुर में रैली थी, कल भोपाल में है, इस विषय पर क्या कहना चाहिए? वो कितनी भी रैलियां कर ले, कुछ भी कर ले, इस मध्य प्रदेश में ना वो पांव फैला पाएंगे, क्योंकि ग्वालियर में भी ऐसा उनका यहाँ कुछ भी नहीं है। और हमारे ग्वालियर की जनता और हमारे मध्य प्रदेश की जनता माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, जो एक गरीब से गरीब परिवार की वो चिंता करते हैं, तो जब ऐसे मुख्यमंत्री से मध्य प्रदेश को मिले हुए हैं तो वैसी जैसी संस्थाओं का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आखिरी प्रश्न,
आपके सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि चुनौती के बिना जीत का आनंद नहीं आता, तो आपके सामने चुनौती क्या है? हमारे सामने चुनौती नहीं है, हम ये सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय हासिल करें। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हमारे पार्षद ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत रहे हैं, लेकिन जो हमारी जीत है वो लाखों में हो, इसके लिए हमारी कार्यकर्ता, हमारी ये ग्वालियर की जनता इस भरी गर्मी में, इस ह्यूमिडिटी में और तपती दोपहरियों में चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एक हुजूम के रूप में, एक जोश में। और हम आपको विश्वास दिलाते हो, लाखों की संख्या वोटों से हम जीतने वाले हैं। जी हाँ, तो जैसे आपने देखा कि ये थी हमारे साथ ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा उतारी गई महापौर प्रत्याशी सुमन जी, जिनका कहना है कि जनता हमारे साथ है और हमारे सामने किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लाखों से ज्यादा मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर में विजय प्राप्त करे। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध यात्रा लगातार आपको मध्य प्रदेश की अलग अलग नगर निगमों की बात आप तक पहुंचाएगी। इसी प्रकार जुड़े रहिए, धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।